हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आज दिवाली है तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों आज जिस तरीके से देश-विदेश में दिवाली के महोत्सव पर दिवाली को धूमधाम से मनाया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिस तरीके से अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली मनाई गई है, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से और वीडियो का टाइटल है पाक वायरल गर्ल अंबर ऑन दिवाली सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान, पब्लिक रिएक्शन ऑन दिवाली। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अंबर हाशमी। इनसे जिस टॉपिक पे वीडियो कार्ड करने जा रहे हैं कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अंबर हाशमी से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मिनॉरिटीज के त्यौहार होते हैं, वो पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए, इस पर इनकी ओपिनियन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो इंट्रो दिया ना, मैं बहुत गौर से सुन रही थी। आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप इसको चेतावनी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन आप माइनॉरिटी लफ्ज नहीं यूज करेंगे। क्या मतलब मिनॉरिटीज को मिनॉरिटी नहीं बोलेंगे ना? मेरी बात आप सुनें। शायद कुछ और समझिए। मिनॉरिटीज मतलब मैं ये कह रहा हूं जो दूसरे जी जी मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं भी पढ़े लिखे इंसान हूँ। माइनॉरिटीज नहीं आप कहेंगे, देखिए वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, ये मुल्क जितना मेरा है उतना उनका है। ये ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उन्हें पाकिस्तानी माइनॉरिटीज कहें। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर माइनॉरिटीज शब्द का यूज किया जाता है। हाँ, आप उन्हें दिल से पाकिस्तानी माने, इंसान माने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पाकिस्तानी हूँ, वो पाकिस्तानी है, आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, लेकिन आप चले अदर कम्युनिटीज कह लें, पाकिस्तान की अदर कम्युनिटीज कह लें, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी मत कहें, क्योंकि जब आपने उनको माइनॉरिटी कह दी तो सबसे पहले तो आपने उनको खुद डिवाइड कर दिया। ठीक हो तो फिर आप और मैं कैसे, जब हमने उनको खुद ही डिवाइड कर दिया, हमने उनको खुद ही अलग कंसीडर कर लिया, तो फिर हम किस हक के लिए बात कर रहे हैं? चले आपकी बात में अंडरस्टैंड कर गया हूँ। आपने तो स्टार्ट भी मेरे पे चढ़ाई कर दी है। मैं लेकिन ये कहना चाहता दूसरे जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आम अल्फाज में मिनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन आप अदर कम्युनिटीज कह लें। चले मैं अदर कम्युनिटी कह लूंगा। ठीक है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, बल्कि अच्छी बात है, मैं इसी से एग्री करता हूँ। अच्छा मुझे सवाल पे मुझे बताएं कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्यौहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्यौहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए कैसे करना चाहिए इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्यौहार जहाँ के इवेंट्स जो हैं उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ। हमारे लाहौर में, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं, ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है। ठीक है, वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो देखिए बहन, इसमें थोड़ी दिक्कत है। अगर आपके कायदे आज़म को सभी को आज़ादी देनी थी, हर मजहब को आज़ादी देनी थी, सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, बेखौफ होके वो मान सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट है कि सभी जो लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो उन्हें पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए अपने मस्जिद में नहीं जाते हैं? क्या दरगाहों पे नहीं जाते हैं? क्या सिख जो हैं वो गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं? क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में नहीं जाते हैं? तो फिर मतलब वो क्या कारण था कि अगर सब कुछ वैसा ही चलाना था उनको, सबको आज़ादी देना था, सबको एक नज़र से देखना था, तो फिर पाकिस्तान बनाया ही क्यों? यहाँ पर आप खुद ही फँस जाते हैं।
वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, जैसे भी दी, प्रेशर में आके दी, जो भी उन्होंने किया होगा, जो उस वक़्त के हालात रहे होंगे, उसके अनुसार उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी। मगर क्या उस पर अमल हो रहा है? सबसे पहले तो यही बेबुनियाद लगता है कि जो आपका देश बनना। अगर सभी को वैसे ही रहना होता, सभी को एक नज़र से देखा जाना होता, तो वो तो पहले से हो रहा था। कितने हज़ार सालों से साथ में रहे, एक ही देश था, सब कुछ सही था, मुस्लिम भी रह रहे थे, हिंदू भी रह रहे थे, सिख भी रह रहे थे, अदर कम्युनिटीज़ भी रह रही थी। तो इसमें तो कोई वो लड़ाई वाली बात ही नहीं होनी चाहिए थी, अलग होने वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। ये सिर्फ़ दोगलापन है, जो पहले आपने इस्लाम के नाम पे अपना देश अलग बनाया, उसके बाद जब आपने देखा कि पहले तो आपने हिंदुओं को मार-मार के भगाया, जो कुछ रह गए, जो नहीं वहाँ से निकल पाए, तो उनके लिए आपने एक सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए कि बाकी पूरे वर्ल्ड से हमें प्रेशर नहीं आए, हम उनके साथ जो है रिश्ते बेहतर रख सकें, उसके लिए एक स्टेटमेंट जारी की गई। हम माइनॉरिटीज़ को जो है बहुत आज़ादी दे रहे हैं, उनको अपना मज़हब फ़ॉलो करने की, अपना धर्म फ़ॉलो करने की पूरी आज़ादी दी जा रही है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, मतलब देखिए आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन होती नजर आएगी। मैं खुद जानता हूँ सेलिब्रेशन होती है, वो सेलिब्रेशन कैसी होती है वो आपको भी पता है, कैसी होती है मुझे आप बताएं। अपने घरों में या अपने विलेज में बड़ी जबरदस्त बात आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया है। मुझे ये बताएं सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, त्योहार को मनाने का, चलो मुझे बता दें तरीका क्या है। यही कि खुशी से आप सेलिब्रेशन कहीं पे भी जाके आप मनाएं और अपना खुशी का इजहार करें, रिश्तेदारों से मिलना, मोहल्लेदारों से मिलना, एक दूसरे की तरफ आना जाना, गैदरिंग्स करना, आउटिंग करना। आपने पहले इनको कह दिया घरों में रह के आप सेलिब्रेट करके, तो वो लोग पहले यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, बस ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से निकला। ये कौन सी खुशी है, ये कौन सा त्योहार है? मुझे आप बताएं ना, ईद वाले दिन इधर जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी से पूछ लें, ईद वाले दिन आप इनमें से किसी को कह दे भाई तुमने ईद नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना है, तुम अपने घर में ईद मनाओ, सेलिब्रेशन करो, वो सेलिब्रेशन होगी, वो मना लेगा ईद। ये कैसी खुशी है, ये कैसा त्योहार है, मुझे बताएं। जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बिल्कुल है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका या यहाँ वहाँ पे भी हम देखते हैं, खबरें आती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि बल्कि मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना? हाँ वो तो हिंदू, जो बाइडेन की अगर बात करें वो हिंदू तो नहीं है ना, उनके पास भी कम तादाद में ही है ना, उधर है सुपर पावर है, मतलब एक अमेरिका। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। उसके मुकाबला आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आगे गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इवेंट्स का। और हाँ, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी हद तक अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, एकेडमिक एरिया में अगर वो एक फिजा कायम करने की कोशिश भी करते हैं, छोटे इवेंट भी करते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? फतवे लगा देते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। भाईजान ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा होता है, फतवे क्या, उन पे झूठे इस निंदा के केस लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उनकी किलिंग्स होती हैं। और ये चीज़ मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आपके जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ मीर, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा है कि माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना होगा। मतलब किसी भी झूठे ब्लास्फेमी के केस में उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उन पर उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब बाद में पता चलता है कि वो किसी आपसी रंजिश की वजह से मारे गए हैं और उन्हें झूठे ऐसे केस बनाए जाते हैं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो कोर्ट में जाकर के सुनवाई हुई उसके बाद उसे सजा दी गई। वो तो पाकिस्तान में होता नहीं है। वो सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करते हो तुम लोग और उसके बाद जो भी जिस पर तुम्हें जिसकी किलिंग करनी है, जिसको तुमने जिंदा जलाना है, जिसकी गर्दन काटनी है, उसके लिए तुम भीड़ को उकसाते हो और बस उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है वो निकल करके आ जाता है। क्योंकि आप तो जाहिल लोग हैं, है ना? सोच समझ तो आप में है नहीं, सोच समझ कर कुछ करेंगे नहीं आप। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप उसके बहकावे में आकर, उसके उकसावे में आकर के आप किसी की जान ले लेंगे। इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती। और हर एक क्राइम का
जस्टिफिकेशन आपके पास है? आपके जो उमा बैठे हैं, आपके जो मौलवी मुल्ला बैठे हैं, 2 नंबरी मौलाना जो बैठे हैं, सबके पास जस्टिफिकेशन है। हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है आपके पास। तो ये तो कहना ही गलत है कि हाँ उन पर माइनॉरिटीज़ पर ज़ुल्म होता है, क्योंकि वो है ही उसी बेस पर, आपका पाकिस्तान चल ही उसी बेस पर रहा है। ये हिंदू दिवाली है वो यहाँ पे सेलिब्रेट होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, ये यहाँ पे दिवाली वगैरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, होली या दिवाली जो हिंदुओं के त्यौहार है पाकिस्तान में, उन्हें करने चाहिए? ये बात है ना, यानी कि हर बंदे का अपना मकसद होता है, ठीक है। लेकिन पैसे तो चाहिए, यानी कि नमाज पढ़नी चाहिए, यानी जो सुन्नी तरीका है, ठीक है, वो तो नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बात, यानी कि पैसे ऐसा का काम नहीं ना करना चाहिए, यानी कि अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो अब लेट्स सपोज हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए? ठीक हो गया। क्या उसकी क्या रीजन है? गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्यौहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा थोड़ी ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए सर आप उनके साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस्लाम को ये असलियत है। आप कितना भी चिल्ला लें कैमरे पे आकर के अकेले, ऐसा ना हो कि आपकी जान माल को नुकसान हो जाए। आपके लिए बहुत दिक्कत है। आप जिस तरीके से कैमरे पे आकर के बोल रही हैं कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा है कि आपके आगे आप पे क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यही सच्चाई है। हर एक शख्स के दिमाग में ये भरा गया है कि ये काफिर हैं, ये काफिरों का त्योहार है। जिस तरीके से आप देखिए क्या सोच क्या है इसकी, ये कह रहा है कि हाँ उनसे तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये एक सच्चाई है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसे ये रिवर्स करके देखा जाए कि ठीक है, जब आपकी ईद है जहां आप माइनॉरिटीज में हैं, वहां पर फिर आपके साथ ऐसा हो तो उसे क्या कहेंगे आप? क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? तब आप चिल्लाने शुरू हो जाएंगे कि हाँ जी जुल्म हो गया, मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, जहां भी आप माइनॉरिटीज में हैं, अगर वहां पर ऐसी दिक्कत हो जाए फिर यहाँ पर लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मदद पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है, मुझे बताएं कहीं पे ये लिखा हो, चले देखने वाले बता दें। मेरा तो मजहब में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना मैं इतनी डिबेट करता हूँ मजहब के ऊपर, कि कहीं पे लिखा हो कि भाई आपने नॉन मुस्लिम से हाथ भी नहीं मिलाना। अगर कहीं पे लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अम्मा जी इस चीज को, वो अंकल की अपनी सोच है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखें ऐसे तो ये एक मेरा छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताएं, मुसलमान दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर भी इसका मतलब है कि वो भी नहीं बना सकते, उनको भी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप नहीं आप बताएं अंकल जी, एक बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है? उधर हम हो जाते हैं, ये इस चीज पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान में दिवाली या होली, ये सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए, इन्हें मनाना चाहिए? पता नहीं कोई चीज करते गए तो साडा गुनाह है। अच्छा, आप अपनी सोच तो बता दें, फिर हम उधर हो जाते हैं। ना तो फौज माफी देंगे, ना कोई देंगे, ना कोई भी। हम कोई और बात कर रहे हैं, लेकिन अंकल कुछ और बात कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अम्मा जी इधर साथ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप भाई को समझा रही थी, वो भाई तो चले गए, आपको क्या लगता है, हमें मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें तो ये चीज समझनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान में सोच बढ़ती नजर आ रही है कि भाई हाँ मिल के सबको रहना चाहिए, दूसरे कंट्रीज की जैसे आप बात कर रही थी। ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ना, हमने अपनी आवाम को पॉलिश किया हुआ है, हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। भाई आप ये इतना बड़ा फैक्टर है ना जो कि पीस को खराब कर रहा है, अमन को खराब कर रहा है, जो इंतशार फैलाने का सबसे बड़ा बायस है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। ठीक हो गया। चले आए मजीद भी लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा साथ में एक और चीज भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान में कोई भी हो, चाहे वो मिनोरिटी हो, चाहे कोई किसी भी, आप फिर मिनोरिटी क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरा आपने अगर मेरे से बात करनी है, देखिए इस टॉपिक में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल टॉलरेट करने वाली बात है। मिनोरिटी क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तानी नहीं है वो, पाकिस्तानी हो, मेरे सॉरी, मैं जो भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हों, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर ये कह दिया जाए, इवन हम तो ये देखते हैं कि ऐसे टॉपिक भी अगर पब्लिक में डिस्कस कर रहे हो, कहते हैं भाई इधर डिस्कस ना करो, जैसे वो कहते हैं साइड पे हो जाओ भाई, यहाँ पे, क्योंकि उनको सिरप पिलाया हुआ ना, ये हराम है, ये गुनाह है। उनको आधा दिन पढ़ा के ये बताया नहीं। आप ये देखिए, ये स्टेट बनी किन कंडीशंस पर थी? स्टेट किस कंडीशंस पर बनी थी कि यहाँ ठीक है हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो अदर कम्युनिटीज रह रही हैं या
मिलेगा। ठीक है। इन बेचारों को नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। सबसे पहला कारण जो था आका मुल्क बनने का, वो था कि हम कलमे के नाम पे देश बनाएंगे, हम ये सिर्फ इस्लाम के नाम पे ये देश बनाएंगे, ये राष्ट्र बनाएंगे। तो ये कहना कि वो किस पे बना था, माइनॉरिटीज के हकूकों के लिए बना था, तो ये आप कहीं ना कहीं आप भी वही चूरन दे रही हैं। ये नहीं चलेगा, ये फेक नैरेटिव है, ये प्रोपोगेंडा, ये नहीं चलेगा। जो हकीकत है जिस पे आपका देश बना था उसी पे चल रहा है। ये कहना कि हाँ किस पे बना था और किस पे नहीं, इस पे आप जितनी मर्जी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना दें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत यही है जो आप अभी देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी तो आप मुस्लिम हैं तो आपको सिर्फ हटाया गया है, यही कोई और बात कर रहा होता तो उसका क्या हशर करते ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या बताएं? अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि भाई पाकिस्तान बना किस नाम पे, कैसे बना। इंडिया की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इंडिया में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। सड़क के ऊपर अगर वो ईद की नमाज पढ़ते हैं उन्हें रोका जाता है। हमने कुछ वीडियोस देखी कि इंडिया पे जो आप देखिए कुछ बातों को ना हम बस हर बात सुनते हैं, जैसे हमें बस एक बना बनाया खाना एक निवाला दे दिया जाता है, हम ले लेते हैं। हम ये इस्लामिक कंट्री में खड़े हुए हैं ना, पाकिस्तान है ना ये, यहाँ पे ये भाई मुसल्ला बिछा के खड़े हैं, जो भी नमाज पढ़ने देगा वो भाई अपनी अकल इस्तेमाल करें। कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा हर कोई यहाँ से गुजरता और वैसे है। भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजरे हैं। नमाज पढ़ने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो जगह पाक हो, वो जगह साफ हो। और दूसरे नंबर पे अगर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी तो जाहिर बात है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और नमाज जो है उसके लिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ध्यान ही अगर ट्रैफिक के शोर की तरफ, पहली बात ये जगह पाक ही नहीं है, साफ ही नहीं ठीक है, है। आपको कितना रुकना नहीं पता, जैसे लोग गुजरे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, तो आपका क्या कनेक्शन बिल्ड होना है? ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं भी एक बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई दूसरे मजहब का, कोई दूसरी कम्युनिटी का अगर यहाँ पे आगे अपने 100 लोग 200 लोग अगर यहाँ पे आके सेलिब्रेशन करे, जैसे लेट्स सपोज हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज में इवन आप अगर मैं गलत, इफ आई एम रॉन्ग, तो मेरी ऑडियंस से गुजारिश है वो कमेंट बॉक्स में मेरी कर सकते हैं ना, करेक्शन कर दें। मैं भी मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई यूज करे, ठीक है। आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, उनकी मूवीज देखें, आप सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है आप विजिट, मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया से, ठीक है, वो बताते हैं वहाँ पर जब त्योहार आते हैं ना हमारे मुसलमानों के, बकायदा उससे पहले सेंसिटाइज किया जाता है सोसाइटी को कि भाई ये हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है, इनके त्योहार आ रहे हैं, हमने इनको सेफ और फ्री इन्वायरमेंट देना है और हमने इनको फील गुड करवाना है। जैसे ईद मिलाद जितना अरे नहीं मैडम, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वो बताया जाता है कि हाँ ये हिंदुओं को पता है, बराबर हमें मालूम है कि हाँ अगर ईद है तो इनका त्योहार है, इन्हें सेलिब्रेशन इनकी होगी। कईयों के दोस्त हैं मुस्लिम्स, कईयों की फैमिलीज के आपस में रिलेशंस हैं, जो ईद पे सेवई बनती है, कुछ बनता है, कई लोग जाते हैं एक दूसरे के घरों में जाते हैं। तो ये कहना कि हाँ जी पहले सैनिटाइज किया जाता है, पूरा बताया जाता है, माहौल बनाया जाता है कि हमें सेफ फील करवाना है तो ये करवाना है वो करवाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता है अगर ईद है तो है, हाँ फलानी डेट को ईद है, बाकायदा छुट्टियां घोषित की जाती हैं। जब साल का कैलेंडर निकलता है उसमें लिखा जाता है कि हाँ इस साल में इतनी छुट्टियां ये मुस्लिम त्योहारों के लिए आएंगी। तो ये कहना कि हाँ जी वो पुलिस वाले आकर के बता रहे हैं, मिलिट्री वाले आकर के बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हिंदू इतना सक्षम है कि ईद आएगी तो कैसे शामिल होना है, हम हर चीज जानते हैं। ये नहीं है कि हमें किसी को आकर के हंटर के साथ समझाना पड़ता है या डंडे के साथ समझाना पड़ता है कि हाँ जी अब आ रहा है तो सभी उनको सेफ माहौल दें। ये सिर्फ मुस्लिम्स का है कि जब भी कोई हिंदू का त्योहार होगा तो कभी पथराव होगा, कभी पेट्रोल बम चलेंगे, कभी और कोई हमला हो जाएगा। हो गए वो बल्कि वो साथ मिलकर एंजॉय करते हैं अच्छा। त्योहारों को। ठीक हो गया। क्या वो ईद त्योहारों को मिलादुन्नबी में साथ मैंने मनाते हैं? देखा रिसेंटली, मुझे आप लोगों ने देखें, आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना वो भी उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यार भी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकाल रहा, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो? आपने कभी देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पे भी कोई वीडियो ऐसा नहीं देखी, अगर हो तो आप बता सकते हैं। हम विश तक करना गवारा नहीं करते। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल जी? थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे बताएं, ये हमारी बहन है, ये बात कर रही है कि जैसे अच्छी एग्री करते हैं इनकी बात से, वो कह रही है कि पाकिस्तान में जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं वैसे हिंदुओं को जो है पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो यहाँ पे होली, यहाँ पे अपना दिवाली सेलिब्रेट करें। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं बच्ची सही है। आप अपनी सोच बताएं ना। भैया वैसे हाँ, देखें लोग बात क्या वजह, आप अपनी ओपिनियन बताते हैं। जब वो रहते इधर है तो फिर उनको हक तो होना चाहिए। तो फिर इस बात में करने में डर क्या है? बात उन्होंने की है। अच्छा। ऐसे ही मेरी बात सुने, फिर हम बात करते हैं हमारे रिलेशन किस तरह बिल्ड होने हैं।
जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं, इधर जो हम हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड में क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते, तो दूसरे मजहब के आदमी को इन्होंने क्या माफ करना है, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है। अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी ये चीजें दे, मतलब कोई भी कंट्री, कोई इन्वेस्टर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो किसी कंट्री में जाने से पहले ये चीज देखेगा, नोटिस की जाती है कि ये अपने पास जो अदर कम्युनिटीज हैं पाकिस्तानी, ठीक है, अपने मुल्क की, ठीक है, जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको डील कैसे करते हैं, उनके राइट्स उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये चीज भाई साहब उसमें काउंट की जाती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इसे एक इमेज भी बिल्ड होता है पूरी दुनिया में कि हाँ भाई ये कैसे आपस में ये कैसे मिलके रह रहे हैं, दूसरे मजहब के लोग, इंटर रिलीजियस कैसे, ये हार्मनी है या नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर ना पीस बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये बड़ी दूर की बात है, और ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी बाउंड्री के अंदर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें। आपस में मोहब्बत आपकी सोसाइटी वीक है, आपकी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आप अपने मुल्क के आधी अवाम, आधे पाकिस्तानी को माइनॉरिटी कह के एक्सक्लूड करी जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं आते नहीं है वैसे, लेकिन चलो जितने भी माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए। मुझे बताइए बेहतरी कैसे आएगी, चेंज कैसे आएगा, कौन लोग, मीडिया, हमारे कौन से ऐसे लोग हैं जो ठीक हो जाए, जिसकी वजह से मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सकता है। आप हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, जितने भी अपर क्लास हैं, उनको देखें, वो लोग नहीं उठते बैठते, वो बाहर नहीं जाते, एजुकेशन को उनका नहीं है उठना बैठना, ठीक हो गया है ना, एंजॉय करते हैं अपने हमारे मुल्क में मीडिया, पॉलिटिशियंस और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना, अगर ठीक है, रिलीजियस सेक्टर, पॉलिटिक्स और मीडिया, ये तीन मेन सेक्टर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव वे में चले तो ये पॉजिटिव वे में आगे चीजों को कन्वे करना शुरू कर दें, ये माइंडसेट को बिल्ड करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूँ, जो आज ये बात कर रही मैं कई दफा कर चुका हूँ कि भाई अगर हम लोगों का ये माइंड बन चुका है कि वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हिंदू है। मेरी बात सुने, ईद आती है, ईद मिलादुन्नबी वगैरह आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं आप इंडिया में देखें या आप दूसरे ममालिक में देखें, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग कैंपेन्स चलाते हैं, वो विश करते हैं, ठीक है, वो उस त्योहार को कहते हैं कि ये हम सबका त्योहार है, ये हमारे भाइयों का त्योहार है। आपने आज तक सुने कि जी मीडिया कवरेज देता है जब वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम पे जब मातम के जुलूस निकलते हैं, मीडिया कवरेज देता है, पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी आम जो है वो उनको सेफ इन्वायरमेंट देती है। आपने आज तक पाकिस्तान में सुना कि टीवी पे खबर भी चल रही हो कि आज जो जी ईस्टर था या आज क्रिसमस था या फिर आज होली थी या दिवाली थी, तो उसको जी इतने लोगों ने फलानी जगह पे खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। आपने सुना आज तक? नहीं, इसमें ये चीज है, नो डाउट सच बोलना चाहिए। खबर चलती है कि आज ही दिवाली है, आज ईस्टर है या आज ये इवेंट है, लेकिन ये नहीं हमने देखा कि जी हजारों की तादाद में लोग आपस में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ये अभी तक मैंने नहीं देखा। मुझे ये बताएं क्या समझती हैं आप, जैसे आपने बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यही पाकिस्तानी जो यहाँ पे बाइक खड़े थे, ये जितने लोग खड़े हैं, शायद यही लोग या दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, तो ये आपस में हिंदुओं का त्योहार भी सेलिब्रेट करेंगे, क्रिश्चियन का त्योहार भी सेलिब्रेट, यहाँ पे आके हम कहते हैं ये पाकिस्तान है, इधर कुछ नहीं होगा। यहाँ जब बात आती है ना, अपने यही बात है, यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कि आपने क्या कह दिया, तो होना नहीं चाहिए, इसी बंदे को वहाँ भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया, मिल के उसे जी शीरखोर में खाएंगे, सेमियां खाएंगे, मिल के गिद्दे पाएंगे, मिल के उसे सारा कुछ होता मिल के होएगा। ठीक हो गया। नहीं जबरदस्त, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जब मैं दुबई गया, वहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ हम खाना नहीं खाएंगे, क्रिश्चियन के साथ नहीं खाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा। हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हमारे तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी बात है ना, एजुकेटेड है, बैठ के पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। जब बात आती है ना यहाँ पे सोशलाइज करने की, ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, बताएं मुसलमान है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें आपको, वो कह रहे हैं मुसलमान है, आप कलमा सुना दें, ये ना कोई गलत बात तो नहीं कर रही। चले खैर, मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा और अल्लाह पाक का डायरेक्ट मामला है, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुने, ये तो अल्लाह पाक ने मुझे पूछा, मैंने बताया हाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क का हिस्सा है, उसी तरह हिस्सा है जैसे मैं हिस्सा हूँ। जिस तरह मेरे दिन है, जिस तरह मेरे राइट्स हैं, उस तरह उनके राइट्स है, जिस तरह मेरी रिस्पेक्ट है, उस तरह उनकी रिस्पेक्ट है, जिस तरह मेरे त्योहार है, उस तरह उनके त्योहार है। उनके नहीं है भाई, सॉरी मुझे मज़हब, हमारे त्योहार हैं। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। हाँ, इसमें हम ये नहीं कहते कि भाई आप मनाए ही मनाए, जिसका मकसद ये है कि जो मनाना चाहे मनाए, जो नहीं मनाना मतलब इसमें ये चीज मैं क्लियर कर दूं, कहीं किसी को ये मैसेज ना जाए कि जी सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसने करना करे, मैंने नहीं करना मैं ना करूँ, आपने करना। आपका मेरी बात सुने, आपका अगर कोई कुलीग है, कोई दोस्त है, पड़ोसी है, हमसाया है, जानने वाले हैं,
मैं ये नहीं कहती कि आप उसे नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसी पाकिस्तान इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप इतना भी कर देना तो आपका ये एक्ट ऑफ कर्टेसी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ठीक हो और गया। ये तो बहुत ज्यादा फ्री फील करवाएगा, बहुत ज्यादा उनको तब पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा घर और है। इससे फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा आपके ख्याल से कि यार दुनिया में पता चलेगा ये सब लोग मिलके रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं? सबसे पहले तो हमारे अपने माशरे का इंतशार फसाद खत्म होगा तो ये हमारा अपने घर में सुकून पैदा होगा ना भाई। तो सबसे पहले किसका फायदा ठीक है? है, हमारा फायदा है। इससे हमारे मुल्क में हमारे माशरे में अमन बिल्ड होगा। ठीक। आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या आप मतलब बीच में ना, नहीं इधर तो है, आपको इशू क्या है? यानी वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ये किस टॉपिक पे, कभी कह रहे हैं पानी पिलाओ, कभी ये करो। हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया ये है। नहीं, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाता है? ऐसे लोगों रिस्पेक्ट के साथ कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को खड़े होकर जब आप एक से दूसरा सवाल करेंगे उनको बात ही नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये तो हमने देख भी लिया ना। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका मेरा नाम नाम? मोहित है। क्या नाम? अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जाहिर बात है जैसे मुसलमान है बहुत ज्यादा, मेजोरिटी ज्यादा मुसलमान है, वैसे ही कुछ नॉन मुस्लिम भी हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। जब उनका कोई इवेंट आता है तो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए उन्हें, या हमें क्या करना चाहिए? मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा एफसी कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये रिलीजन अलग है उनका, बिल्कुल अलग है। उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल वैसे अलग है। इवेंट्स वगैरह में लेकिन उन्हें इस हमारे चीज में फ्रीडम देनी चाहिए। इस चीज में freedom भाई तो आप अपना सेलिब्रेशन करो, आपका ये पाकिस्तान है जितना हमारा पाकिस्तान है, लेकिन आपको लगता है कि उसी तरीके से फ्रीडम दी जा रही है या दी जाती है? दी जा रही है आजकल, तो दी जा रही है वैसे ठीक है। रिलीजन के हिसाब से तो इतना नहीं होना चाहिए जैसे ठीक है। उनकी कंट्री में ज्यादा है, लेकिन हमारा भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बेहतर हो रहा है, ठीक हो गया। कमाल है, कमाल है, कमाल है। क्या झूठ बोलते हैं और क्या सफाई से झूठ बोलते हैं, उसी वक्त पकड़े जाते हैं। झूठ बोलना भी नहीं आता है आप लोगों को। हाँ जी, बहुत अभी तो मना रहे हैं, अभी तो बहुत दिया जा रहा है। कहाँ बताओ, कहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? अभी सामने आ गया जिस तरीके से ये पीछे खड़ा जो शख्स है, कितनी बार ये आ गया है। ये औरतों को, आप देखिएगा वीडियो थोड़ा बैक करके, औरतों को रोक के ये कह रहा है कि हाँ, अब कहा क्या वो तो कैमरे में नहीं सुनाई दे रहा, यही कह रहा होगा कि इस लड़की को पीटो। ये असलियत है। आप अगर विश्वास नहीं हो रहा है, वीडियो बैक करके देखो। देखो ये कह रहा है, लेडीज को रोक रोक के कह रहा है, इशारे करके कह रहा है कि हाँ जी देखो इसको। अब यही कह रहा होगा कि हाँ जी ये बात कर रही है जी, हिंदुओं की बात कर रही है जी, मारो इसको पकड़ के। हम तो मार नहीं सकते। मारने को तो ये भी मार सकता है। अब पता नहीं कैमरे को देख के थोड़ा शांत है ये, कि किस तरीके से शांत है। और कितनी बार ये आ चुका है कि हाँ जी कभी इसे साइड करो, क्या बात कर रहे हो। तो ये सच्चाई है। ये आप पाकिस्तानियों को समझना होगा कि पाकिस्तान की ये सच्चाई है। पाकिस्तान कलमे पे बना हुआ मुल्क है, इस्लाम के लिए बना हुआ मुल्क है। तो ये इसमें इस्लाम ही सबसे ऊपर है, इसमें और कोई नहीं है, इसमें और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। आपने उनको इतना प्रताड़ित किया है, इतना परेशान किया है, इतने जुल्म किए हैं हिंदुओं पे कि वो बेचारे मनाएं या ना मनाएं, उनका वो एक सा है। अगर आप उन्हें ये कह भी देंगे ना कि हाँ आप अपने त्योहार मना सकते हैं, आप उन पे इतने जुल्म, इतने सितम कर चुके हैं ना कि वो ये चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ हम कह रहे हैं मनाने के लिए, हमें कोई आज़ादी मिली कि हम अपना त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा। आपने उनके एहसास को भी मार दिया है। रूह, आत्मा, आपने उनकी आत्मा, रूह मार दी है, उसका कत्ल कर दिया है आपने। अब आप जितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, उनको ऐसा हो जाए, उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। और शोएब भाई खुद कह रहे हैं कि मैं मनाऊँ या ना मनाऊँ। आप गए क्या? आपने किसी को विश किया? क्योंकि एक्चुअल आपके दिमाग में भी वही है, पढ़ाई तो आपने भी वही की है ना। ये तो इतना बात करना, आप उस पे बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसके आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। मगर क्या उसका क्या असर क्या हो रहा है? उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है? ऑन ग्राउंड उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ है? ये सिर्फ़ आपका एक तरीका है पैसे कमाने का कि हाँ ठीक है, व्यूज़ आ रहे हैं, अब इंडियंस देखेंगे इसे, हिंदू देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए आप इस तरह के टॉपिक्स उठा लेते हैं। बट अगर आप सच बोलते हैं और सच बोलने का जिगरा रखते हैं, तो उस ऊपर वाले को जिसको आप मानते हैं, उसको हाज़िर-नाज़िर जान के कभी इसे भी सामने लाइए कि आप अंदर से, दिल से कितना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनके हक मिले हैं, वो सेलिब्रेट कर सकें। अगर आप वाक़ई अपने आस-पास का माहौल बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी की सोच बदले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आगे जाना चाहिए। आपको उनके साथ शरीक होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप नहीं करते हैं, आप बुत पूजा नहीं करते हैं, मतलब मूर्ति पूजन आप नहीं करते हैं, बुत परस्ती कहते हैं आप शायद।
आप वो नहीं करते हैं तो आप वो मत कीजिए, बट उनके साथ शरीक तो हो सकते हैं। पूजा के टाइम मत जाइए, ऐसे तो जा सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं, उनके साथ उनके जश्न में शामिल हो सकते हैं, पर कैसे जाएँगे? वो तो हराम है ना। तो ये सब ये दोगलापंती है और कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने का एक ज़रिया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, आपके जो भी विचार हों वो आप हमसे साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।